हनुमान चालीसा शुरू कर दी मैंने, मन ही मन, न बोल के नहीं, मन ही मन। तो मैंने 2 करी होंगी। 2 के बाद जब मैं तीसरी पे पहुंचा तो मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि मैं तीसरी पूरी नहीं कर पाऊंगा, कि मेरे से मन में जिस शब्द को, जैसे अपन वाणी के लिए पढ़ते हैं कि परा पश्यंती मध्यमा वैखरी वाणी, तो वैखरी पे तो मैं था भी नहीं, मध्यमा पे भी नहीं था, मैंने पहली बार शायद वो पश्यंती वाणी थी। तो मैंने आई कुड सी दैट आई एम रिसाइटिंग इन द माइंड, बट द वर्ड्स मुझे जोर लगाना पड़ रहा था, वो धीरे धीरे से आ रहे थे और मुझे लग रहा था कि तीसरी नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने उसी टाइम डिसाइड किया कि हनुमान चालीसा छोड़ो, सिर्फ राम नाम बोलो। सबसे अजीब जो फीलिंग मुझे उस टाइम हुई वो ये हुई कि मैंने ये समय सोची, ये सब बातें मैंने उस समय सोची और मुझे अभी तक याद है कि लोग कहते हैं कि मृत्यु के समय पे भगवान याद आ जाए तो बहुत अच्छी गति हो जाती है। तो मैंने ये बात कम से कम एक बार नहीं 8 या 10 बार सोची कि मैंने कहा, और मैं अब दोस्तों में बैठता हूँ, मित्रों में बैठता हूँ, तो कई बार इस तरह की चर्चा अक्सर चलती है। तो उस चर्चा में मैं बोलता हूँ कि किसी को बिजली गिर जाए तो, किसी को गोली मार दे तो, कोई ट्रेन में जा रहा हो एक्सीडेंट हो जाए तो, गाड़ी पलट जाए तो कहाँ वो बेचारा ईश्वर को याद करेगा। तो ये क्या लॉजिक है कि भगवान अगर सडन डेथ हो जाए तो भगवान याद ही नहीं आएंगे। तो एक मेरे तांत्रिक गुरु हैं, उन्होंने मुझे एक बार कहा था कि श्री आनंद मूर्ति जी, आनंद मार्ग वाले, वो ये कहते थे कि जो भी व्यक्ति दिन में 2 बार परम पुरुष को याद करता है, अर्थात दिन में 2 बार कोई व्यक्ति अगर ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, तो उसको ईश्वर जरूर याद आते हैं। ये बात बहुत पुरानी है, वो वही टाइम है, तब से मैं भी दिन में 2 बार ध्यान करता हूँ। तो मुझे लगा कि उनकी बात सही है, वो मुझे याद आ रहे हैं। तो मैं खुश हो रहा था ये जब चीज़ सोच के कि कितनी अच्छी बात है कि भगवान मुझे याद आ रहे हैं, मतलब ही इज़ अलाउइंग मी टू रिमेंबर हिम। तो यहाँ तक भी फिर जब इन्होंने कहा हम शिफ्ट करेंगे स्ट्रेचर पे, तो मैं स्ट्रेचर पे शिफ्ट किया है, ये भी मुझे याद है, क्लियर याद है कि स्ट्रेचर पे लिया है। स्ट्रेचर पे लेने के बाद जब स्ट्रेचर को लिफ्ट तक लेके गए, उस बीच में चूंकि आप लेटे होते हैं तो सिर्फ छत दिखती है, तो मैं छत देख रहा था, तो फ्लैशेस हैं, जैसे बीच का कुछ हिस्सा दिखा नहीं, फिर दिखा। लिफ्ट में लिया है, लिफ्ट भी मुझे याद है कि लिफ्ट के अंदर लिया। फिर लिफ्ट से जब बाहर लेके वो सीसीयू में लेके गए, उसका मुझे कुछ रिमेम्बरेंस मुझे नहीं है। और जो मैंने देखा है वो बड़ी अजीब चीज़ थी। मैंने ये देखा कि मैं एक जगह पहुंचा हूँ जहाँ एक बड़ा सा जगह है खुली सी, उस जगह के बीच में शायद मिट्टी का मैदान, मिट्टी रेतीला मैदान है, घास रेत लगी, वहाँ एक कमरा है। उस कमरे के अंदर दिया जल रहा होता अगर किसी में, तो जो हल्की हल्की रोशनी आ रही होती है, ऐसी रोशनी बाहर आ रही। तो मैं उस कमरे के बाहर गया और उस पर यूँ हाथ टिका के दीवार के ऊपर ऐसे मैं झांक रहा हूँ कि अंदर क्या हो रहा है। अंदर देखा कम से कम 30-40 लोग बैठे हुए हैं, सबकी पीठ मेरी तरफ है, मैं किसी का भी चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ, सबकी पीठ है मेरी तरफ। और एक कोई बड़े विशालकाय व्यक्तित्व, मतलब वो काफ़ी, जो दूसरे व्यक्ति मेन जो बैठे हुए हैं वहाँ पे बहुत बड़े हैं साइज में, अच्छे ऊंचे, 7-8 फीट ऊंचे होंगे वो व्यक्ति वो शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। और नेचुरली शिवलिंग की जलाधारी सामने की तरफ है। मैं उस शिवलिंग को, अगर शिवलिंग को कहीं देख लूँ तो मैं उसको छू, मतलब उसकी इतनी क्लैरिटी से मैंने वो शिवलिंग देखा है कि उसको मतलब छू के बता सकता हूँ कि ऐसा उसका पत्थर था, ऐसा उसका स्टोन था, ऐसा शेप था, ऐसा कलर था। वो शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। तो मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ ये क्या हो रहा है, और सब लोग उनकी तरफ देख रहे हैं, और वो उनकी ही पीठ है दरवाजे की तरफ। तो मैंने देखा कि उनके बड़े लंबे लंबे बाल हैं और इतनी रुद्राक्ष की मालाएं, और वो जो माला है वो उनमें करीब आंवले की साइज का, जो आंवला का फल होता है, इतनी बड़े बड़े रुद्राक्ष की मालाएं हैं, गले में, हाथ पे, यहाँ पे मालाएं। और जब हाथ उनके हिल रहे हैं, कुछ वो पूजा करते हैं, जब जलाभिषेक कर रहे हैं, तो खर्र खर्र, क्योंकि वो रुद्राक्ष आपस में टकरा रहे हैं तो उसकी आवाजें हैं मतलब। तो मैंने देखा और नीचे तक देखा कि वाघांबर पे बैठे हैं, बाघ की चमड़ी के ऊपर। तो मैंने देखते मैंने कहा ये तो महादेव जी खुद है। I had a presumption कि वो ये भगवान है, ये कैसे, कितने महान है, मतलब ये बैठे, और बैक दिख रही है, चेहरा मैंने उनका नहीं देखा है। तो वो जब उसको कर रहे, जल चढ़ा रहे, तो मेरे को लगा कितनी अद्भुत बात है, भगवान शिव जी स्वयं शिवलिंग का जलाभिषेक कर रहे हैं। तो कितनी स्ट्रेंज ये चीज है कि शिव जी शिवलिंग का जलाभिषेक कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ, अचानक मैं खड़ा हूँ गेट के पीछे, तो वो ऐसे हाथ से यूं इशारा करते हैं जैसे जाने को कह रहे हैं। तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा मुझे जाने को क्यों कह रहे हैं, इतनी अच्छी पूजा पाठ चल रही है, सब लोग सीख रहे हैं, तो अपन भी यहाँ खड़े रह के देखते हैं कि हो क्या रहा है। तो बड़ी अद्भुत चीज़ है। और उनकी स्किन भी, टोन ही अलग था उसका, बड़ी अलग डिफरेंट टोन, चमक थी उस स्किन के अंदर। और 8 फुट, क्योंकि बाकी लोग सब 4-5 बैठा हुआ आदमी तो मुश्किल से 3 फुट का होता है, वो सबसे बड़े दिख रहे हैं अलग से, और शिवलिंग भी इतना बड़ा, और उसको वो ऐसे कर रहे हैं। तो मैं वहाँ खड़ा रहा, मैं हिला नहीं। तो उसके ठीक थोड़े से टाइम के अंदर उन्होंने हल्की सी गर्दन घुमाई, मैं पूरा चेहरा नहीं देख पाया ना, मुझे चेहरा दिखा, कोई मुश्किल से 10-15 डिग्री तक गर्दन उन्होंने घुमाई होगी इतनी सी, और बड़े गुस्से में यूं करके किया उन्होंने, जैसे बिल्कुल मैं उसको अगर रिलेट करूं
तो हमारे ऑपरेशन थिएटर में कोई आदमी अगर आ जाए तो हम डॉक्टर्स बड़े गुस्से में बाहर जाओ अंदर मत आओ, क्योंकि स्टेराइल एरिया होता है, उसके अंदर कोई आ जाए इन्फेक्शन आ जाए तो बड़ा हम खींच से, उस समय हम ये नहीं पूछते आप कौन है, क्यों आए, क्या मतलब, सिर्फ इशारे से उसको बाहर करते हैं। तो उन्होंने बड़ी खींच में यूं मना किया, तो मैंने कहा हो सकता है कोई विशेष पूजा चल रही है और मेरे को यहाँ नहीं होना है। दिस इज द लास्ट सीन आई सॉ एंड आई ओपन माई आईज ऑन द हॉस्पिटल बेड। तो मैंने आईज खोली तो वो अगेन द नर्सेज द डॉक्टर्स ऑल वर स्टैंडिंग देयर एंड आई कुड सी, मेरे सीनियर थे वो वहाँ सामने खड़े थे, मैं पहचान गया उनको एकदम से नाम से। मैंने कहा बॉस आप यहाँ कैसे? तो ही हैड बीन माई सीनियर व्हेन आई डिड मेडिसिन, मैंने पीडियाट्रिक से पहले मेडिसिन किया था। तो वो वहाँ खड़े थे सामने, बोले अरे तेरे को क्या हो गया? मैंने कहा बॉस मेरे को कुछ ऐसा हार्ट में अजीब सा लग रहा था। बोले तेरे एफ हो गए थे, एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं मेडिकल भाषा में। तो फिर वो मेरे से बोले तो बात करेगा? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने मुझे थोड़ा वो बेड को ऊंचा करते हैं, रिमोट से ऊंचा किया, मैं बैठा हूँ, थोड़ी देर बात करिए। लेकिन शायद वो वापस से जब इंजेक्शन पुश हुआ उससे एकदम से मेरा बीपी फॉल हुआ, तो मैं ब्लैकआउट हो गया, टोटल ब्लैकआउट हो गया। आई फेल प्रोबेबली ऑन द बेड बिकॉज वाइफ और लोग भी थे, उन्होंने बताया कि मैं फेल ऑन द बेड। फिर नॉरएड्रेनालिन जिससे हम लोग बीपी बढ़ाते हैं, वो एनोट्रोपिक एजेंट्स होते हैं, तो वो भी दिया। तो बट दैट उस टाइम मेरे को बहुत तेज वॉमिट जैसा लगा और ब्लैकआउट हुआ, जो टिपिकल जिसको कहते हैं बीपी फॉल एकदम सडनली हुआ। उस टाइम मेरे को कोई विजन नहीं थी। उसके बाद जब मैं नॉर्मलाइज हुआ, उन्होंने कहा तू उठना मत, बीपी ठीक हो गया था, उन्होंने कहा तू थोड़ी देर लेटा ही रहे। सो आई केप्ट थिंकिंग एंड पहला आई डोंट रिमेंबर द टाइम पीरियड, वेदर इट टुक 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, आई हैव नो रिमेम्बरेंस ऑफ दैट। और जो करेक्ट हुई है मेरी हार्ट रेट, वो जा करके आईसीयू में ही करेक्ट हुई, क्योंकि वो पी वेव आ गई थी जिसको फिर एएफ रिवर्ट हो गए थे। और मेरे को समय को समझने में बहुत टाइम लगा। मतलब मैं बार बार पूछ रहा था, मैं वाइफ से पूछ रहा था कितना टाइम लगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हो सकता है आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत गया, या 5 मिनट बीते हैं, 10 मिनट। तो मुझे वो टाइम का फ्रेम बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया। दूसरा, बहुत समय तक जब वो लोग सब चले भी गए तो मैं बार बार ये सोचता रहा कि मैं वहाँ खड़ा था, मैं यहाँ क्यों हूँ, या ये जो मैं चीज़ देख रहा हूँ ये हेलुसिनेशन तो नहीं, ये लोग क्यों आगे मेरे आसपास खड़े हो गए, ये कौन लोग खड़े। तो मतलब मेरे को रियलिटी और वो जो भी इमेजरी थी उसको कोरिलेट करने में इट टुक मी अ व्हाइल। मेरे को ऑलमोस्ट लाइक 24-48 आवर्स। आई शेयर्ड दिस विद फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स आल्सो, और भी लोगों से बात करी। तो फिर मैंने बाद में एनडी पढ़ा, एनडी उसके पहले नहीं पढ़े थे, एनडी पढ़ा तो मुझे लगा हो सकता है एनडी हुआ। वाइफ नेचुरली मजाक करती हो, कहती तुम सोचते ज़्यादा हो, तुम ऐसी किताबें पढ़ते हो इसलिए तुमको ऐसा हुआ। तो मैंने कहा हो सकता है, मैं बीइंग अ साइंटिस्ट और अ डॉक्टर एट हार्ट मैंने मान लिया। मैंने कहा हो सकता है मे बी हेलुसिनेटिंग, लेट्स पुट इट वेरी फेयर। बट वन, आई वाज नॉट अंडर अ हेलुसिनेटरी ड्रग, क्योंकि आप एनेस्थीसिया में होते हो तो हेलुसिनेशन होता है। बट हेलुसिनेशन क्यों हुआ? हेलुसिनेटिंग ड्रग तो कोई मेरे को दी नहीं थी, उन्होंने सिर्फ क्वाड्रॉन और जो भी इंजेक्शन दिए थे। दूसरा चीज़ जो मैंने सोची कि अगर वो हुआ भी सही तो मेरे कुछ और विजन भी देख सकता था। मैं सिंपली यही मान सकता था मैं कोई गड्ढे में गिर रहा हूँ, या कोई ऐसे रैंडम विजन हो सकती थी, तो वही विजन क्यों आई? और तीसरी बड़ी बात कि ये तो अंडर जब मेरे पे फ्लैशेस ऑफ माइंड आए, या मान लीजिए कॉन्शियसनेस गई है, थोड़ी देर के लिए आई है, उस दौरान हुआ है। लेकिन जो शुरू में मैं ट्रायज रूम में था वहाँ पे तो मैं बिल्कुल अलर्ट था। मतलब मैं जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन मैं चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था। और मैंने उस टाइम एक और चीज़ नोट करी थी कि एक तो मेरी सेंसेशंस खत्म हो गई थी, बॉडीली सेंसेशन चली गई थी उस टाइम पे, लेकिन मेरी हियरिंग बहुत अच्छी हो गई थी। तो मैं चीज़ों को बहुत क्लियरली सुन पा रहा था कि वो लोग जो लगातार फ़ोन पे भी जो एक दूर डॉक्टर खड़ा होकर डिस्कस कर रहा था, वो मैं क्लैरिटी से सुन पा रहा था। तो मतलब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, और ये ही क्यों हुआ? सो मेरे लिए ओपन एंडेड क्वेश्चन है। मतलब मैं इसमें कुछ भी प्रिज्यूम नहीं करता हूँ कि ये क्यों हुआ, बट फॉर मी इट वाज वेरी स्ट्रेंज। अब उसके बाद का जो मेरे को एक चेंज इन एटीट्यूड हो गया है मेरे साथ में, वो ये हुआ है कि मैं अब भी कई बार जैसे कहीं अकेला बैठा होता हूँ तो मैं ऐसे सोचने लग जाता हूँ कि ये जो मैं देख रहा हूँ ये रियल चीज़ है क्या? वो भी तो कितनी रियल चीज़ थी, क्या वो रियल थी? क्या अभी भी ये जो मैं देख रहा हूँ ड्रीम कंटिन्यू तो नहीं हो रहा? ये मेरे को कई बार ऐसा लगता है।